हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड आपका लेके आए हैं एमसीक्यूज ऑन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया था और इसको जल्दी ख़त्म की कर देंगे हम। आज हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले जो हमारा पार्ट वन था वो ऑलरेडी आ चुका है, तो मैंने पोल भी डाला था कि इसका जो सेकेंड पार्ट होगा क्या आज हम करेंगे या कल। तो मैक्सिमम मेजोरिटी के साथ हमें देखना पड़ता है कि जो डिमांड होती है उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो मैक्सिमम जो वोटिंग थी बच्चों की, वो उन्होंने बोला कि आज शाम 7 बजे, ठीक है। तो इसलिए हम लेके आ गए 7 बजे। तो कुछ बच्चों ने पार्ट वन भी नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी आपके लिंक आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप उनको ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट PDF वगैरह कुछ शेयर करनी हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो फेसबुक ग्रुप पे आप कोई भी क्वेरी हो वहाँ पे रेज़ कर सकते हो, क्वेश्चन राइज कर सकते हो अपना। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट वीडियो को। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको होमवर्क भी देंगे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सचिल्का लेक इज़ ए साल्ट वाटर लेक, और मैंने होमवर्क दिया था कि ये जो लेक है ये कौन सी स्टेट में है। तो आंसर इज़ उड़ीसा। उड़ीसा में ये है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर जॉइंस द गंगा एट फतुआ। फतुआ एक जगह का नाम है, वहाँ पे इनमें से जो आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक लेक रिवर है जो ज्वाइन करती है गंगा को, फतुआ, ठीक है। फतुआ जो ज्वाइन करती है इसका नाम है पनपन। पनपन जो, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, और ये इसका रीज़न है जो वो बिहार से है, ठीक है। कहाँ से है? बिहार से इसका रीज़न है, ठीक है। और फतुहा ये भी फिर आपका बिहार में ही हुआ, ठीक है ना। आई थिंक इसका क्लियरिटी नहीं है। फतुहा प्लेस कहाँ पे है, इसको सर्च कर लेना गूगल पे, आई थिंक उधर ही होगा। बट पनपुन, हाँ, इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और इसका रीज़न कहाँ से है? इसका रीज़न झारखंड में है, ठीक है। तो ये जो फतुहा आपका बिहार में है, ठीक है, याद रखना। और रीज़न इसका पनपन रिवर का झारखंड में से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच वन ऑफ द इज एन आर्टिफिशियल लेक। इनमें से कौन सी है जो एक आर्टिफिशियल लेक है? तो आर्टिफिशियल लेक क्या होती है आपको पता ही है। कोडेकैनल। कोडेकैनल जो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तमिलनाडु में आपको मिलेगी। वैसे ही कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। नैनीताल है वो आपको उत्तराखंड में दिखेगी। रेणुका, देखिए आपको ये जो आपको सारी दिख रही है ना, जैसे पनपन, साकरी, बालन, सन, आपके सिलेबस में है इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आपको कोई नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ में आपको इम्पॉर्टेंट ही पढ़नी है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कावेरी, महानदी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ताप्ती होगी, तीस्ता होगी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना। बाकी ये जो इनकी भी ट्रिब्यूटरी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इज सिचुएटेड इन लद्दाख। लद्दाख में इनमें से कौन सी लेक्स हैं जो सिचुएटेड हैं? तसो का तो है ही है, पेंगोंग तो डेफिनेटली है, तो यानी कि ऑप्शन आपका बी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो तत्सो मररी भी है, फोर्थ भी आपका हो जाएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। और तत्सो मरोरी भी है, पेंगोंग भी है, तो तत्सो का 3, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तस्मोंगो जो रिवर है ये कहाँ की है? देखिए तस्मोंगो जो रिवर है ये आपकी है, ये इसको एक नाम से बोलते हैं, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, चग्गू लेक, ठीक है। चग्गू न के नाम से जानते हैं इसको, चग्गू लेक। और ये कहाँ पे है सर? ये सिक्किम में है, और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगोट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मेक ए डेल्टा, इनमें से कौन सी जो रिवर है डेल्टा नहीं बनाती है? कुछ याद आ रहा है? थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो जो ताप्ती रिवर है वो अपना डेल्टा नहीं बनाती है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताप्ती रिवर के बारे में। ताप्ती रिवर का जो ओरिजिन है ये मध्य प्रदेश से है, ठीक है। इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश से है, एक फैक्ट ये आ गया। दूसरा आ गया कि ये जब इसका एंड कौन से सी में है तो इसका अरबियन सी में जाती है, ठीक है, ये गुजरात में फॉलो। और उसके बाद ये जो है इसको तापी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अरबियन सी में जाती है और इसको तापी के नाम से भी जानते हैं। और इसके इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, सूरत जो सिटी है ना, ठीक है, सूरत सूरत कहाँ पे सिटी है तो इसका मुझे कमेंट करके बताएं, सूरत कहाँ पे, कमेंट करें। एक इम्पॉर्टेंट सिटी है इस लेक के इसके रिवर में, रिवर के साइड पे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग फेमस सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती, तो आपको सूरत वहाँ पे टिक करना है, ठीक है। इसके और भी फैक्ट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी जो रिवर है जो पैरेलल चलती है नर्मदा रिवर के, ठीक है। जब आप एक काम करो, आप मैप रख लो अपने पास, उस पर आप बना दो कि एक रिवर कहाँ से आती है, कौन सी स्टेट में इंटर करती है। जब आपके माइंड में वो मैप होगा तब आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि ये रिवर कहाँ जा रही है और कहाँ जा रही है। तो मैं आपको बता दूँ, ताप्ती जो रिवर है ये नर्मदा रिवर के पैरेलल चलती है, ठीक है। कौन सी रिवर के? नर्मदा रिवर के, नर्मदा, ठीक है। और इस तापी रिवर को तापी के नाम से जानते हैं, सूर्यपुत्री, सुरेष्ठा के नाम से जानते हैं और पयोशनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अदर नाम इसके यही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, मैच द लिस्ट। इस तरह के क्वेश्चन आपको जेके एसएसबी ज़रूर पूछ सकती है और ये आपको पता है एक छोटे सतर से लेके बड़े सतर तक के क्वेश्चंस हैं और आपको ये आने भी चाहिए। इसके ऑप्शन आ गए हैं, भागीरथी, अलकनंदा, नायरा, गंगा। तो मैं आपको बता दूं, जो ये अलकनंदा है ना, इसका मैं आपको बता सकता हूँ ये आपकी पाउरी में, पाउरी एक वहाँ पे उत्तराखंड का प्लेसेस है, ठीक है। और ये भागीरथी आई थिंक उत्तरकाशी होगा, सॉरी नरेंद्र नगर है। और बाकी हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में इसका क्या होगा, तो ऑप्शन इसका बी है, बी नहीं, हाँ बी है। ए आ जाओ। उत्तरकाशी, अलकनंदा और ये गंगा नरेंद्र नगर और ये लैंडस्लो, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है 27 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, पंदरपुर, तिरुचुरपाली, हम्पी, चंद्रभागा, कावेरी, मारपला। ये कुछ सिटीज़ के नाम बता दिए। अब बिल्कुल डीप में चले हैं क्वेश्चन, आईएएस लेवल का क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपको मैं बता दूं कि ये जो सिर्फ बात कर रहा है ना, ये सिर्फ आपका इसकी और ये आपके इसकी हम्पी की मालपुरावा में नहीं है। इस चीज़ों के नाम भी हमने पहली बार सुने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी है यहाँ पे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद द भूटान। इनमें से कौन सी जो एक स्टेट है जो भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर सकते। फिजिकल डिवीजन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय हैज़ नॉट शेयर द बाउंड्री विद द भूटान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फ्लावरिंग रिवर। इनमें से कौन सी एक जो रिवर है वो बेस्ट फ्लावरिंग है, तो वो आपकी नर्मदा रिवर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस लेक्स रिवर्स पढ़नी है, तो क्वेश्चन आपको इन्हीं में से बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच्ड पेयर बन रहा है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बता दूं वो है आपका ये एक ही दिख रहा है आपको, लूनी राजस्थान में है। बस लूनी राजस्थान में रिवर है। दक्षिण गंगोत्री क्या है मैं आपको बता दूं, दक्षिण गंगोत्री एक ऐसी जगह है यहाँ पे जो फर्स्ट सिचुएटेड लोकेशन है अंटार्कटिका की, ठीक है।
ऑप्शन बी, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, इनमें से कौन सी जो रिवर है ओरिजिनेट नहीं है इंडिया से। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो सबको पता ही है, सतलुज रिवर इज नॉट ओरिजिनेट इन द। मैंने आपको कल भी बोला था कि सर गाइस कमेंट करके बताएं कि जो आपको प्रयाग हैं वो आपको पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। किसी ने कमेंट नहीं किया, आई थिंक आपको आते हैं। तो बताइए आप मुझे, द प्लेस कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडर रिवर्स, पिंडर रिवर्स अलकनंदा ये कौन कौन से में कॉन्फ्लुएंस करती हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, कमेंट करें 33 का आंसर क्या है, अभी कर दो, लाइव चल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, इनमें से कौन सी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं, कौन सी रिवर्स हैं जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है संकोश, तीस्ता, सबनसरी, लोहित, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज ही हैं, ठीक है, बस इतना याद रखो। विच टू रिवर ओरिजिनेट एट अमरकांतक, अमरकांतक में तो एक ही रिवर मुझे लगा था कि सर नर्मदा रिवर आती है, नर्मदा रिवर वहाँ से आती है, तो मैं नर्मदा को टिक करूँगा। क्या मेरा ठीक हो जाएगा ये? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सन रिवर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बात आती सन रिवर कहाँ से राइज होती है दोस्तों, ये भी अमरकांटक से है, और ये है कहाँ पे है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखना। हो गया ये, चलिए नेक्स्ट चलिए। आज एक क्वेश्चन रहता था यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, अच्छा कैप्चर नहीं हुआ है इसमें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ये जो ऑप्शन दिए हैं ना, इनका जो क्वेश्चन है ना वो है द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिसॉल्व द वाटर शेयरिंग बिटवीन, जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसका जो वाटर है वो कौन कौन सी स्टेट के साथ शेयरिंग है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट ऑप्शन है वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ इसका वाटर शेयरिंग है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद 37 का देखिए, अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। आपने लेक्स के बारे में तो पढ़ लिया होगा। अब लेक्स कितने टाइप्स की, कितने कौन कौन सी टाइप्स होती हैं सर, टेक्टोनिक होती है, लगून होती है, क्रेटर होती है, लैंडस्लाइड होती है और फ्लूवियल होती है और ग्लेशियल भी होती है ना, हाँ ग्लेशियल भी होती है। सर टेक्टोनिक कौन सी होती है, देखिए टेक्टोनिक वो होती है जब हमारी अर्थ क्रस्ट की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनकी मूवमेंट होने से कुछ बन जाती है, फॉर्म्ड हो जाती हैं लेक्स, तो उनको टेक्टोनिक लेक बोलते हैं। लगून लेक सर वो होती हैं जो एक बड़े से पानी वाटर से अपना छोटा सा शैलो वाटर बनाती हैं, बॉडी सेपरेट कर देती हैं बड़े वाटर की बॉडी से, तो उसको हम बोलते हैं लगून लेक। क्रेटर होती हैं सर जो वॉल्केनिक टाइप होती हैं, यानी कि कुएँ की टाइप की तरह होती हैं, उनको भी आप बोल सकते हो। लैंडस्लाइड कौन सी होती हैं, जो आपकी माउंटेन देखे होंगे उनके बीच में कुछ ऐसी बनी होती हैं लेक्स वगैरह, तो क्या वो हो गई आपकी। और उसके बाद फ्लूवियल लेक्स कौन सी होती हैं, एक छोटा यानी कि बहुत ही छोटी होती हैं, बस ऐसे बहरी होती हैं ऐसे, ठीक है, एक जगह पे नहीं होती, ऐसे बहरी होती हैं, तो इस तरह की होती हैं, पर इनमें पानी बड़ा कम होता है। ग्लेशियर लेक वो होगी, ग्लेशियर लेक जिसमें कि जो पानी होता है उनका ग्लेशियर पिघलन से होता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है। देखिए जो भीमतल है ना, भीमतल आपकी टेक्टोनिक है, ठीक है, और उसका लोनर है जो आपकी क्रेटर है, ठीक है, लोनर आपकी क्रेटर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, ठीक है। तो अष्टामुंडी जो आपकी लेक है ये आपकी, एक मिनट गाइस, अष्टामुंडी जो आपकी लेक है वो आपकी लगून लेक है, ठीक है, लगून लेक है, तो उसका सी ऑप्शन होगा, सी हाँ सी बी ऑप्शन होगा, सॉरी गाइस, ठीक है। तो उसके बाद गोहना जो लेक है ना आपकी, वो आपकी लैंडस्लाइड लेक है, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी, इनमें से कौन सी जो एक रिवर है जो लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो आपका राइट ऑप्शन है आपका बानस रिवर। बाकी इनके डिटेल में आपके बारे में ना ही पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही, हाँ अगर आप CDS IAS के लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, इनमें से कौन सी जो रिवर है वेस्टर्न घाट से नहीं ओरिजिनेट होती है। तो सिंपल सी बात है, ताप्ती, ताप्ती को मैंने कहाँ से, ताप्ती कहाँ से होती है, अभी तो बताया ना, कमेंट करो।
हाँ, अब एक चीज़ आ गई, इम्पॉर्टेंट चीज़, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया। हाईएस्ट बोला जाएगा या फिर आपसे बोला जाएगा लार्जेस्ट वाटरफॉल इंडिया में, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये आपका है कुंचिकल फॉल, ठीक है। कुंचिकल फॉल कौन सा है, कहाँ पे है ये, कर्नाटका की शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी, कर्नाटका में है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बिगेस्ट और टॉलेस्ट वाटरफॉल की, तो वो है आपका केम्प्टी फॉल, उत्तराखंड में आपका, ठीक है, केम्प्टी फॉल। लोकटक लेक इज सिचुएटेड ऑन द स्टेट मिजोरम, मिजोरम में, मणिपुर में है। द ओनली पेनियर रिवर इन पेंसुलर इन इंडिया। देखिए आपने पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा, देखिए अगर ये सारी दी है ना, ये आपकी सारी पेंसुलर रिवर, आपने पढ़ा होगा कि सर 2 टाइप्स रिवर्स होती हैं, एक तो हिमालयन, दूसरी आपकी पेंसुलर। सर हिमालयंस वो होती हैं जिसमें ऑल टाइम पानी रहता है, जब गर्मी आती है ग्लेशियर पिघलते हैं उनमें पानी होता है। और दूसरे बात आती है आपकी पेंसुलर। पेंसुलर वो होती हैं जिसमें मतलब कि बारिश से ही पानी होता है, अदरवाइज और कोई पानी नहीं होता, जो सूख भी जाती हैं समटाइम। तो इनमें से कौन सी एक जो रिवर है वो पेरेनियल रिवर है, तो वो है आपकी गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे या मैं ही बता, चलो मैं ही बता देता हूँ, कितना कमेंट करोगे आप ही। अब पेरिनल रिवर जो है हिमालय में कौन कौन सी आती है, उसको नोट डाउन कर लो। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये आपकी पेरिनल रिवर है, कहाँ पे, हिमालय में, पेंसुलर में। इस तरह के क्वेश्चन जेके भी पूछ सकती है। At which of the flowing towns Alkananda and the Bhagirathi combine from the river Ganga? देवप्रयाग। ये फिर से टेक्टोनिक वाला फिर से आ गया, ये टेक्टोनिक, भीमटल, वो क्रेटर, लोनर। उसके बाद हो गया ग्लेशियर, कौन सी है, ग्लेशियर गंगावल है, और ये फ्लूवल ये है इसकी। बाकी ऑप्शन देख लो कहाँ पे मैच करते हैं। फर्स्ट का 4 है, फर्स्ट का 4 आपको 2 ऑप्शन में देख रहे हैं, सी और डी में, तो इसका जो राइट ऑप्शन सी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, आप भी बोरिंग हो गए सर कितनी लंबी बड़ी क्लास कर गए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू आंध्र प्रदेश। नहीं सर मैंने अभी पढ़ा, तीस्ता के बारे में बात करें हम, किसकी करें, तीस्ता की कर रहे हैं। नहीं सर, तीस्ता का जो रीज़न है वो अरुणाचल प्रदेश से तो नहीं है, वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल से है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट कैंसिल हो जाएगी, ना इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका एक ही बचा। तो इस तरह से एलिमिनेट करने होते हैं आपको ऑप्शन, ठीक है। तो जो आपकी तीस्ता रिवर है ना वो आपकी जाती है बे ऑफ बंगाल में, तो एम्प्टी कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। सोर्स इसमें तसोलहामो लेक है, और जो तीस्ता की जो रिवर रंगीत है, मैंने आपको कल भी बताया था, रनगीत जो एक रिवर है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो बाउंड्री बनाती है सिक्किम और दार्जिलिंग की, ठीक है, वो सिक्किम बेस से इसका रीज़न हुआ है। तो ये थे कुछ MCQs गाइस आपके लिए, और जो मैंने कमेंट्स के लिए बोला है वो आपने करना है। मुझे भी याद नहीं रहा मैंने क्या क्या बोला। हाँ हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसको होमवर्क कर रख लो, नोट डाउन कर लो। 33 का आपने कमेंट करके बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, ठीक है। अलकनंदा, अगर आपने प्रयाग वाला नहीं ना बताया कि प्रयाग की वीडियो लानी है सर या नहीं लानी है, तो आपको आते होंगे तो आप इसका कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और ये प्रयाग पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, रात को 9 बजे जो भी FA वाले यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, रात को 9 बजे फिज़िकल पॉलिसी पर 9 बजे सेट रिमाइंडर कर लो, 9 बजे फिज़िकल पॉलिसी पर MCQs के लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है। MCQs का लेक्चर पार्ट 1 आएगा, शायद पार्ट 2 भी आए उसका, तो आप उसको ज़रूर देख लें। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि सर आपको पार्ट 3 इसका आपको लोगों को चाहिए रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया का, या हम अपना कोई अनदर टॉपिक स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि एक ही पार्ट इसका करवाया जाएगा अब,
अदर पार्ट। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इस पर, अब मुझे एफ ए वाले सारे कैंडिडेट कमेंट करके बताएं। देखिए जी एन के को साइड करो, जी एन के क्वेश्चन तो हम करते ही रहेंगे। इंडिया के रिलेटेड आप बताइए, क्योंकि मेरे आइडिया से हमें अब कल्चर पे चलना चाहिए, इंडिया कल्चर पे चलना चाहिए। इंडिया कल्चर पे जो सब इंस्पेक्टर का भी टॉपिक है, और आई थिंक एफ ए का तो है ही है ये, तो सब इंस्पेक्टर का भी टॉपिक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कल्चर ठीक है या कोई और है। अगर कोई और है तो कमेंट करें।